बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों, सबसे ज़्यादा आजमाइशें किस पर आती हैं? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर बनी बुखार के एक बाग में थे। हम भी आपके साथ थे। अचानक खच्चर बुदक गया, करीब था कि आपको गिरा देता। 6 या 5 या 4 कब्रें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कब्र वालों को कौन जानता है? एक आदमी ने कहा, मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग कब फौत हुए? उसने कहा, ज़माने शिरक में। आपने फरमाया, ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाएगी। अगर मुझे इस बात का खदशा ना होता कि तुम अपने मुर्दे दफन ना करोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि तुम्हें भी वो अज़ाब कब्र सुनाए जो मैं सुन रहा हूँ। ज़ैद ने कहा, फिर आप हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए और कहने लगे, आग के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा कहने लगे, हम लोग अज़ाब से अल्लाह की पनाह में आते हैं। आपने फरमाया, कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा ने कहा, हम कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाहिरी और बातनी फ़ितनों से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा ने कहा, हम ज़ाहिरी और बातनी फ़ितनों से अल्लाह की पनाह में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के फ़ितने से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा ने कहा, हम दज्जाल के फ़ितने से अल्लाह की पनाह में आते हैं। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप बुखार में तप रहे थे। मैंने अपना हाथ आप पर रखा तो लहाफ के ऊपर से बुखार की हरारत महसूस की। मैंने कहा, है अल्लाह के रसूल, ये कितना शदीद है। आपने फरमाया, हमें तकलीफ़ भी दुगनी दी जाती है और अजर भी दुगना दिया जाता है। मैंने कहा, है अल्लाह के रसूल, लोगों में सबसे ज़्यादा आजमाइशें किस पर आती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम पर, फिर नेक लोगों पर। किसी को मोहताजी में आजमाया जाता है, हत्ता कि उसके पास सिर्फ वो चादर बचती है जो उसे ढांपती है, और वो आजमाइश में इतना खुश होता है जितना तुमसे कोई भी शख्स खुशहाली में मसरूर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे तुम्हारे लिए गरीबी का खौफ नहीं है, बल्कि मुझे खौफ है कि पहली कौमों की तरह कहीं तुम्हारे लिए दुनिया यानी मालो दौलत खोल दी जाए और तुम उसके पीछे पड़ जाओ। फिर वो मालो दौलत पहले लोगों की तरह तुम्हें हलाक कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाल वाज़े है, हराम वाज़े है। इनके दरमियान कुछ मुश्तबा चीज़ें हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते। जिस शख्स ने शुबे वाली चीज़ों से अपने आप को बचा लिया, उसने अपने दीन और इज़्ज़त की हिफाजत की, और जो शख्स मुश्तबा चीज़ों में पड़ेगा वो हराम चीज़ों में पड़ जाएगा। उस चरवाहे की तरह जो दूसरों की चरागाह के करीब बकरियां चराता है, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि उसका जानवर दूसरे की चरागाह से कुछ चर ले। अच्छी तरह सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है। याद रखो कि अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह की चरागाह उसकी हराम करदा चीज़ें हैं। और सुन लो कि जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो संवर जाता है तो सारा जिस्म संवर जाता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।